In presence of polar solvent like water, intramolecular hydrogen bonding in enol form. Yes, sir, done. Is suppressed because water forms intermolecular hydrogen bonding with carbonyl group oxygen atom and stabilize to form more than enol form equilibrium shift towards keto side. एग्जाम्पल है एसिटिल एसीटोन का। एसिटिल एसीटोन ये है, इसका टॉटोमर ये है। मैं ये बोल रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट में इसका डिफरेंट परसेंटेज ऑफ इनॉल होता है। जैसे मान लो गैस फेज ले लें, तो परसेंटेज ऑफ इनॉल जो होगा इसका 90% होता है। अगर एन हेक्सेन ले लें नॉन पोलर सॉल्वेंट तो 90% होगा इनॉल। अगर लिक्विड फेज में लें तो क्या हो गया 76%। और अगर मान लो वाटर में ले रहे हो, वाटर में तो इसका हो जाएगा कितना 15% इनॉल हो जाता है। वाटर में क्यों कम हो जाता है, इसकी लॉजिक क्या है? वाटर जो है ना प्रोटिक पोलर है, देख लिया। सर एक्चुअली वाटर में क्या होता है, वाटर में प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट है। ये जो है ना डबल बॉन्ड हो CH2C डबल बॉन्ड हो, जो कीटोन के डबल बॉन्डों के साथ वाटर क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है।
ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है? इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर। सॉरी सर, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? केवल हो जाएगा सर। इसलिए परसेंटेज इनॉल बनने की टेंडेंसी क्या होगी? कम हो जाएगी। समझा? पूछो। सर आप प्रीवियस पेज पे जा। सर इसके बाद हाँ जी। बराबर बच्चों? तो ये याद रखना कि कीटो फॉर्म क्यों स्टेबल होगा प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में एसिटाइल एसीटोन का, क्योंकि उसी फॉर्म में क्या हो जाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिससे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। तो इनोलाइजेशन होने की, इनॉल बनने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा सर, कम होगा सर। अब देखो दूसरा जो टाइप है नाइट्रो एसी नाइट्रो, ऑटोमेरिज्म। ये जो टॉटोमेरिज्म है ये भी किसका है? 1,3 का है। 1,3 का मतलब क्या होता है? ट्राइड। तो फटाफट लिख डालो, हम अभी जल्दी जल्दी बता देते हैं इस सारे के जितने भी हैं वैरायटी। ये नाइट्रो फॉर्म बोलते हैं इसको, नाइट्रो, NITRO, नाइट्रो फॉर्म है। बराबर? ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ये कौन सा कार्बन है? अल्फा। अल्फा कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। और इस पे अल्फा हाइड्रोजन है ना? इस पोजीशन को बोलते हैं फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट। इसको सेकंड, इसको थर्ड। फर्स्ट से थर्ड पे गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया। कोई मीडियम ले लो, बेसिक या एसिडिक, चलेगा ना बच्चों? नाइट्रो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, बेसिक मीडियम लो। नॉर्मली बेसिक मीडियम ही लेते हैं। तो ये बनता है, इसको बोलते हैं एसी नाइट्रो। क्या बोलते हैं? एसी नाइट्रो। ये क्या इक्विलिब्रियम पे होगा? नाइट्रो टू एसी नाइट्रो, एसी नाइट्रो टू नाइट्रो। ये फिर हाइड्रोजन कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ जाएगा, पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? नाइट्रो। समझा ना? यस सर। यस सर। यहाँ पे एटलीस्ट 1 अल्फा होना चाहिए। नाइट्रो फॉर्म जिधर एरो बड़ा बनाया है वो ज्यादा क्या है? स्टेबल। यस सर।
नेक्स्ट पेज दें। देखो मैकेनिज्म कैसे होता है, हाइड्रोजन को पिकअप करेगा, क्या बना, कार्बो एनायन, यही आरडीएस है, रीडिटरमाइनिंग स्टेप। लो स्टेप। अब सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा, H ना, यस सर। तो क्या बन जाएगा, CH2 माइनस एन डबल बॉन्ड O, H प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड से O, इसका क्या बना देंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और उसको क्या बोलेंगे, नाइट्रो या एसी नाइट्रो, ऐसे नाइट्रो। नेक्स्ट है नाइट्रोसो ऑक्साइन टाटामेरिज्म। सर एक डाउट था। बोलते रहो। सर हमने वो वाटर किया था ना H2O, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। सर हाँ, अगर हाँ। वो ज्यादा स्टेबल है तो उसका परसेंटेज इनॉल सिर्फ 15% क्यों है? वो कम है ना थोड़ा। कम बनेगा ना, वो खुद में स्टेबल होगा तो इनोलाइजेशन की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी ना। अच्छा ओके सर, समझा। खुद में जब उस फॉर्म में स्टेबल हो जाएगा तो इनॉल बनने की टेंडेंसी क्या होगी, कम ना। कम हो गई सर। अब इसमें भी 1-3 सिस्टम है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 से हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, 5 बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बोलो, ऑक्साइन, नाइट्रोसो ऑक्साइन टाटामेरिज्म। ऑक्साइन ये है, CH2 डबल बॉन्ड एंड OH। ये है क्या, नाइट्रोसो। और ये कार्बन कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन ना। यस सर। यस सर। कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp3। sp3। और एटलीस्ट कितने हाइड्रोजन चाहिए इसमें, एक अल्फा कार्बन। एटलीस्ट 1। could be brilliant। बराबर। यस सर। नेक्स्ट पेज है। यस सर। यस सर। देखो इसकी मैकेनिज्म वही है, H है, N डबल बॉन्ड हो रहा है, बराबर। फिर इसने हाइड्रोजन को पिकअप किया, क्या बन जाएगा, कार्बो एनायन, RDS। फिर क्या हो जाएगा, इस पे सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा,
H प्लस ना, क्या बन जाएगा CH2 माइनस एन डबल बॉन्ड OH प्लस चार्ज। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेना, क्या बन जाएगा फिनॉल। ऑक्साइन। इसको क्या बोलते हैं नाइट्रोसो। और माइग्रेशन कहाँ से हुआ, 1 से कहाँ पे हुआ 3 पे ना, यस सर। 1 2 3। समझा। हाँ सर। साइनाइड इनिमीन टाटामेजन। वन थ्री सिस्टम है, 1 3 सिस्टम। एन 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 1 से 3 पे गया, ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, बराबर। हाँ सर। यस सर। पेज दें, Yes, sir. यस सर। ये CH2H C ट्रिपल बॉन्ड N, बेस ने इस हाइड्रोजन को पिकअप किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ये क्या हो गया RDS, क्या बन जाएगा CH2 माइनस C ट्रिपल बॉन्ड N, और क्या हो गया ये लोन पेयर है ना। सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा जल्दी बोलो, H ना, यस सर। क्या बन गया CH2 माइनस C ट्रिपल बॉन्ड NH प्लस चार्ज, यही बना ना। हाँ यस सर. सर। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना डालो, ये बराबर। यस सर। साइनिक आइसोसाइनिक एसिड टाटामेरिजम।
तो बोलते हैं साइनिक एसिड। आइसोसाइनिक एसिड, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। यहाँ से यहाँ पे जाता है, 5 बॉन्ड इधर आ जाएगा। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, 5 बॉन्ड इधर आ जाएगा। बराबर। हाँ सर। Yes. यस। बेस ने क्या किया, हाइड्रोजन को पिकअप किया। कौन सा हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन को। क्या बन जाएगा, O माइनस C ट्रिपल बॉन्ड N। क्या हो गया, RDS। फिर क्या हो गया, सॉल्वेंट से अब इसका क्या बनाओगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यस सर। लिख लिया बच्चों, यस सर। सबका हो गया, डन। यस सर डन। सर इसमें कौन सा स्टेप RDS है? यही पहला कार्बो एनायन का बनना, अच्छा, एनायन हाँ, बनना। yes, बेसिक मीडियम में जो एनायन बन गया वही RDS होता है। ओके सर। लिख लो तो बताओ, नेक्स्ट देते हैं। इस वीक की लास्ट क्लास है ना। सर लास्ट। Yes. सर बाद में ऑफलाइन चालू हो जाएगा। हाँ, अगले वीक से है ना। Yes. हाँ सर। तो फोर्थ से बोला है, किस दिन से, फिर फोर्थ से बोला है। फोर्थ से। अच्छा तुम लोग आ गया क्या टाइम टेबल तुम्हारे पास। नहीं सर, नहीं बहुत सर। नहीं है। नहीं सर। सर मंडे को हॉलीडे होगा कि नहीं, क्योंकि ट्यूसडे फर्स्ट है ना। उससे क्या होगा, इमीन इनामीन टाटा पंजाब। मीन देखो ये है, राइट। और ये है इनामीन। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। यहाँ से हाइड्रोजन इधर गया, यही होता है 1 2 3, 5 बॉन्ड इधर आ गया, और हाइड्रोजन नाइट्रोजन का कहाँ पे जाएगा, इस पे। किसका एग्जाम्पल है, 1 2 या 1 3, 1 3। 1 3. 1 3।
अब इसी को बोल सकते हो, ये वाला जो कार्बन है ना, वो कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, बराबर। Yes, sir. तो यहाँ से क्या होगा, बेस ने हाइड्रोजन को पिकअप किया, क्या बन जाएगा? CH2 माइनस, और क्या हो गया? CH डबल बॉन्ड NH। ये RDS है, RDS। और फिर क्या इस पे अटैक करेगा? वाटर से H प्लस, और इसका ये क्या हो गया बेटा, जल्दी बोलो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझा कि नहीं समझा? यस सर। यस सर। सर ऐसे और कितने हैं? क्या? सर ऐसे और कितने हैं? 2-3 और होंगे। सर सेम सेम बार बार हो, मतलब सेम मैकेनिक बार बार बताने की जरूरत नहीं जब तक ये नहीं सारे आएंगे ना, तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होंगे। है। सर हाँ, सर पहले एक्सरसाइज में ऐसा क्या चीज बाकी है जो अभी तक नहीं सॉल्व होगा हमसे? क्या क्या? सर आपने बोला था कि फर्स्ट एक्सरसाइज हम अटेम्प्ट कर सकते हैं मेजोरिटी, फिर थोड़ा सा पार्ट नहीं आएगा, तो वो किस सर चीज वो में? पार्ट है। किस सर चीज में? पहली एक्सरसाइज एक्सरसाइज और आइसोमेरिज्म। अभी ये सब जो पढ़ा रहे हैं, ये सब कर लोगे तो सब हो जाएगा। ठीक है सर। अब बनाओगे ना, सब हो जाएगा। ठीक है सर। एमाइडो इमीडो टॉटा बन जाओ। ये जो सब बता रहे हैं, सब 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 कर लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इमीडो है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 1 से क्या हो गया? हाइड्रोजन 3 पे 5 बॉन्ड। समझा कि नहीं समझा? 1 2 3, हाइड्रोजन इधर, 5 बॉन्ड इधर। अमाइडो टू इमीडो, इमीडो टू एमाइडो। पहले क्या होगा? बेस अटैक किया, हाइड्रोजन को पिकअप किया, क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O NH। इतना समझा कि नहीं समझा? यस सर। Sir. यस सर। सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन वही है, उसी को पिकअप करेगा। अब HOH से क्या आ जाएगा? ये H कहाँ पे आ जाएगा? O पे ना। क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस, और क्या हो गया? NH माइनस चार। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बन जाएगा? ये इमीडो। कॉपर जो है मार्क्स के साथ आना आप लोग, राइट। जो जो आएगा, जो स्टूडेंट आएगा क्लास में, सोशल डिस्टेंस बना के रखना। जो प्रोटोकॉल है उसको सबको फॉलो करना है, ठीक है ना? यस Sir. यस सर। यस सर। जो अगर आता है क्लास में, सब प्रोटोकॉल फॉलो करके चलना है। शुरू कर दिया, ये आना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब रूल रेगुलेशन बना के, जो रूल रेगुलेशन बना के रहेगा, मास्क अच्छी तरीके से लगा के रहेगा, राइट।
तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, डबल मास या जो भी हो। हम लोग भी पूरा प्रोटोकॉल के थ्रू ही रहेंगे, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं, नहीं आपको भी हम लोग के लिए भी। पैरा 18 बज जाएगा। ये सब गामा टाटोमेरिज्म भी बोलते हैं। वन फाइव सिस्टम बोल सकते हैं इसको। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये वाला है, ये कंपाउंड है और इसको बेसिक या एसिडिक मीडियम में ट्रीट करो, OH माइनस या H+, कोई मीडियम ले लो, तो ये बन जाएगा फिनॉल। ये ज्यादा स्टेबल है और इसी को बोलते हैं पैरा टाटोमेरिज्म। और भी बताते हैं बेसिक मीडियम में कैसे होता है। इन बेसिक मीडियम मैकेनिज्म है, बेसिक मीडियम में कैसे होता है। देखो ये जो है ना, अल्फा है, बीटा है, और ये कौन सा पोजीशन है, कौन सा है, गामा ना बच्चों, यस सर Yes, sir. गामा कार्बन है। इसको पिकअप करेगा कौन, बेस। सबसे ज्यादा परेशान था तुम्हारे यहाँ कौन क्लास में, क्या नाम है उसका, कहाँ है, आवाज नहीं आ रही है। अरे क्या नाम है उसका, है ना स्टूडेंट। गोपाल गोपाल हाँ, आवाज नहीं आ रही है। वो नहीं है मीटिंग में। अच्छा, उसकी बात हो गई। देखो यहाँ पे H शिफ्ट कर रहा होगा। ये देखो, ये माइनस चार्ज है ना, ऑक्सीजन पे H+ आ गया। ये कार्बन आयन का फॉर्मेशन RDS है। अब इसका क्या बना दोगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना बच्चों। हाँ सर यस सर। फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गया। कोई डाउट। नो सर। ये कौन सा मीडियम है, बेसिक या एसिडिक, बेसिक मीडियम है। और यही कार्बन आयन का फॉर्मेशन क्या है, RDS। बराबर, यस यस सर सब लोग लिख लो। यस सर डन। फिर एक सेकंड। अगर एसिडिक मीडियम में करोगे ना, एसिडिक मीडियम में, देखो इसी बच्चे को एसिडिक मीडियम में एसिडिक मीडियम में उसकी मैकेनिज्म क्या होगी, Ha है, Ha क्या होगा, आयोनाइज होगा, H+ और क्या होगा, जल्दी बताओ, A-। ये माइनस। अब ये कंपाउंड है, डबल बॉन्ड है, इस पे कौन अटैक करेगा, H+।
है ना? तो कहाँ पे अटैक करेगा? डबल बॉन्ड पे ना, हाँ सर। Yes, sir. एसिड बेस। अब क्या होगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, क्या बनेगा? डोनर एक्सेप्टर किया है ना, Yes, sir. और फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये भी आप लोगों ने किया है। अब यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है उसको कौन पिकअप करेगा? वही आरडीएस हो जाएगा। कौन? ए माइनस था, एच ए कैटलिस्ट था। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड? सिंगल या डबल? डबल। पैरा टॉटोमरिज्म क्यों बोलते हैं? OH के रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन है? पैरा ना, Yes, sir. हाँ सर। इसीलिए Yes, sir. इसीलिए पैरा टॉटोमरिज्म बोलते हैं। सर आप लास्ट स्टेटमेंट रिपीट कर सकते हो? कौन सा? यही आरडीएस है ना, आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो एसिड था उसका कॉन्जुगेट बेस क्या है? ए माइनस था। यस सर। ए माइनस क्या करेगा? हाइड्रोजन को पिकअप करेगा। यहाँ से क्या निकल गया? एच ए। एच ए क्या था? कैटलिस्ट था ना। Yes, sir. यस Sir, और अब यहाँ पे एक कौन सा बार बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड। यस सर, आप 1 सेकंड प्रीवियस स्लाइड पे जा सकते हो। हाँ जी, देखो आज के बाद एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर लो, जो भी है उसमें क्वेश्चन पार्ट ए पार्ट 2। राइट, टॉटोमरिज्म खत्म कर देंगे। हाँ सर, हो गया, थैंक यू। यस सर। क्लास में कल परमिशनल आइसोमेरिज्म कराएंगे, ठीक है? ओके सर। बोले? हाँ सर, हाँ, हो गया, sir. थैंक यू। ये देखो, ये देख लो, पहले लिख लो इसको। जैसे इसका एग्जाम्पल है, लिख लिया था ना? सर हाँ, एक sir. सेकंड बस सर, थोड़ा एक- सा बचा। हाँ जी, 1 मिनट। हाँ सर डन। बेसिक मीडियम दे दो, बनाओ। ये बन जाएगा। कैसे बनेगा इसको सॉल्व करना घर पे, उसी का एग्जाम्पल है। कैसे बना, सॉल्व करना इसको घर पे, एग्जाम्पल। बेसिक मीडियम ले लेना। इसका ये बनेगा एग्जाम्पल। इसको क्या बोलते हैं? पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। यहाँ से ड्रॉप कर देना इसको, उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देना, और इस ऑक्सीजन पे क्या कर देना? किसका अटैक कराना है? H+ सॉल्वेंट से। समझा? यस सर। यहाँ पे इस हाइड्रोजन को ड्रॉप कर देना, और इस डबल बॉन्डों पे
किसका सॉल्वेंट से एच आ जाएगा, उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देना। हाँ सर। बोले बच्चों, हो गया सर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग 9 नंबर, लैक्टम लैक्टिन टॉटोमेरिज्म। इसको बोलते हैं लैक्टम और इसको क्या बोलते हैं लैक्टिन। कुछ नहीं है, आप जानते हो OH माइनस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को पिकअप करेगा, RDS है, क्या बन जाएगा एनायन, डबल बॉन्ड N माइनस चार्ज, फिर सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा H प्लस, तो क्या बना डबल बॉन्ड O H प्लस N माइनस, और इसका क्या बना देंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये वाला, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये इधर आ गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लैक्टिन, लैक्टम लैक्टिन टॉटोमेरिज्म। खत्म ही होने वाला है, इस पे क्वेश्चन करा देंगे और इसको, ठीक है, साइक्लिक टॉटोमेरिज्म, इसके बाद बोले बच्चों, Yes, sir.
Yes, sir. साइक्लिक टॉटोमरिज्म। देखो ये भी टॉटोमरिज्म है, अलग तरह का टॉटोमरिज्म है ये साइक्लिक टॉटोमरिज्म। 10th नंबर, जैसे आप लोग जानते हो ग्लूकोज, ग्लूकोज जानते हो ना, ग्लूकोन डी, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। CH2OH 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। सर आपने वो एरो क्या बनाया ऑक्सीजन के इस- पास? कहाँ पे? ये हाइड्रोजन है। सर ये वाला, हाँ कहाँ पे? क्या ये हाइड्रोजन? हाइड्रोजन है। नहीं सर, समझ आ गया, समझ आ गया। ये हाइड्रोजन है। तो ये C6H12O6 है, ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज जो ना क्या होता है, साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एसिडिक या बेसिक मीडियम दे दो, जैसे मान लो H+ दे दे या बेसिक मीडियम में दे दो, तो ये साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ऐसे। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। कैसे हुआ वो हम लोग आगे चल के करेंगे। अभी तो आप ये देख लो कि ये दोनों एक दूसरे के टॉटोमर है, ठीक है। ये ऑक्सीजन है। 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। कैसा? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और इसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक टॉटोमरिज्म। कैसा टॉटोमरिज्म? साइक्लिक टॉटोमरिज्म। डन बच्चों। सर कहीं पे भी साइकिल बन जाए ना तो उसको साइक्लिक टॉटोमर बोलते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ग्लूकोज को OH है, H है, H है, OH है, एक ही चीज है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्लूकोज है ना, C6H12O6 O6, इसका जो टॉटोमर है, मान लो बेसिक मीडियम में ले रहे हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये साइक्लिक साइकिल बना दिया। ग्लूकोज को ऐसे भी लिखते हैं। रिंग के फॉर्म में भी लिखते हैं 1 2 3 4 5। और ये ऑक्सीजन है 1 और 5 के बीच में। इसमें भी ऑक्सीजन था किसके बीच में? 1 2 3 4 5, एक ही चीज है। देख रहे हो ना, ऑक्सीजन था। यस सर।
उसमें भी मैंने क्या लिखा है 1 5 के बीच में वही स्ट्रक्चर है, ये साइक्लिक टॉटोमर बोलेंगे। अगर ये दोनों दे दें तो अगर पूछे कि रिलेशनशिप क्या है तो क्या बोलोगे? साइक्लिक टॉटोमर। साइक्लिक टॉटोमर। डन। Yes, sir. Done. इसको भी साइक्लिक टॉटोमर, देखो साइकिल बन रहा है ना इसमें, डबल बॉन्ड ओ ओपन चेन से साइकिल बन रहा है, तो जहां पे भी साइकिल बन जाए तो उसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक टॉटोमर। जैसे कैसे बन रहा है वो ऑर्गेनिक रिएक्शन है, पहले तो ये जानना है कि साइकिल बन जाए तो साइक्लिक टॉटोमर बोलेंगे, बराबर बच्चों? हाँ सर। Yes. कैसे कैसे बन रहा है वो सब आगे आएगा। जैसे ये दे दिया, साइकिल दे दिया, और फिर इससे एक और साइकिल बन गया। कैसी साइकिल? ये वाला, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? साइक्लिक टॉटोमर। एग्जांपल दे रहे हैं, देख रहे हो ना यहाँ पे, ये ओपन है, फिर एक और साइकिल आ गया है, दूसरी 5 की रिंग आ गई ना, इसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक टॉटोमर। जैसे मान लो ये दे दे, एक और अच्छा क्वेश्चन है, सर रिंग चेन आइसोमेरिज्म और इसमें क्या फर्क हुआ? ये तो हमेशा टॉटोमरिज्म क्या है? केमिकल फिनोमिना है ना। केमिकल का मतलब कोई एसिड दे रहे हो या बेस दे रहे हो तब हो रहा है ना। हाँ सर, ओके। देखो एक साइकिल है और इससे मैंने क्या बना दिया? 2 रिंग बना दी, ये भी साइक्लिक टॉटोमरिज्म ही है। तो नाइट्रोजन है और यहाँ पे क्या होगा? OH होगा। इसकी बुकलेट में भी क्वेश्चन बनेंगे तो देख लेना, कहीं पे भी अगर साइकिल बन रहा है तो साइक्लिक टॉटोमरिज्म इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करता है। अभी इस पे क्वेश्चन कराएंगे, राइट, कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझा बच्चों? यस पहले ये बता दें, बता के पहले इसको फिनिश कर दें, उसके बाद क्वेश्चन करा देंगे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। अगर लिख लिया हो तो नेक्स्ट पेज दें। Yes, sir.
नेक्स्ट जो नंबर है, कौन सा नंबर है? 11 लिख लो। Yes, sir. Done. बताइए जो सर वो लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट एग्जांपल में डाउट था सर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। डाइएजो नाइट्रोसो कंपाउंड, डाइएजो नाइट्रोसो टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। इसको बोलते हैं डाइएजो। और इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। ये बेसिक मीडियम है ना, बेसिक मीडियम में इस हाइड्रोजन को पिकअप करेगा, क्या बन गया? एनायन। और इस पे कौन अटैक करेगा? सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा? H+, क्या बना? NH+ डबल बॉन्ड NO-, और इसका क्या होगा? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना। यस सर। और जो एनायन बना वही क्या है? RDS। डन। Yes, sir. 12। सर एक डाउट था इसके बोलो। पहले के स्लाइड पे। सर हम इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर्स क्यों बना रहे हैं? टॉटोमर्स के लिए एग्जिस्ट करता है I- बेसिक मीडियम में, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो इक्विलिब्रियम पे होता है। साइक्लिक का मतलब साइकिल बनना, टॉटोमर वो इक्विलिब्रियम पे होता है, एसिडिक या बेसिक कंडीशन में। ओके ये तो केमिकल फिनोमेना है ना, जैसे ये बेस दिया तो बेस क्या किया? हाइड्रोजन को पिकअप किया, ये जाके यहाँ पे अटैक किया, ये पोलराइज होगा, राइट? वो रिएक्शन है, और सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा? H+। तो मतलब इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट किया वो, समझा? हाँ सर। 12 जो है वो 3 कार्बन सिस्टम टॉटोमेरिज्म। इसके क्वेश्चन मिलते हैं ना, इसलिए हम लोग बता देते हैं, नहीं तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं तो कुछ नहीं सॉल्व होंगे। अब तुम्हारे सारे सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए इतना बताते हैं। इसका ये जो टॉटोमर है, बेसिक मीडियम दोगे तो ये टॉटोमर बनेगा क्या? कुछ नहीं, सिंपल सा है, कर लोगे सारे लोग, डोंट टेक टेंशन। ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, इसको किसने पिकअप किया? बेस ने। चले चलेगा? Yes, sir. चाहे इस वाले हाइड्रोजन को पिकअप कर ले क्या? बेस ने। अब जब बेस ने पिकअप किया तो यहाँ पे कैसे चार्ज आएगा? डबल बॉन्ड, और हियर वी पुट व्हाट? माइनस चार्ज। इसका क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बनेगा?
यही बनेगा ना बेटा, बोलो। यस सर और ये वाला फॉर्म क्या है, ज्यादा स्टेबल। अब यहाँ पे सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा, बोलिए, H ना माइनस चार्ज पे, तो ये वाला कंपाउंड, ये वाला फॉर्म क्या है, ज्यादा स्टेबल है ना। यस सर, रेजोनेंस। सर आप लास्ट पेज दिखा सकते हो 1 सेकंड के लिए? मोर स्टेबल है, देखो। यस सर, थैंक यू। बताएं, यस सर। जैसे इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे ये दे दें, डबल सिंगल डबल बेंजीन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दें, बेसिक मीडियम दे दे, बेसिक मीडियम, तो क्या बन जाएगा इसका, 3 कार्बन सिस्टम टाटोमर। ये वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो गया, बराबर। बेसिक मीडियम दे दें, तो इसका 3 कार्बन सिस्टम टाटोमेरिज्म बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3, है ना बच्चों। यस सर ये अभी मैंने कराया था वो ड्यूटीरियम वाले केस में, ऐसे डबल बॉन्ड की पोजीशन ये है, बेसिक मीडियम देते हैं, वही तो है, OH माइनस, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट हो जाती है, याद है ना। यस सर याद है। वही है, ये बन जाएगा। सेम मैकेनिज्म से बनाना, जैसे मान लो मैंने ये दे दिया, तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन ड्रॉप कर देंगे, ये वाले हाइड्रोजन को, फिर रेजोनेट करा देंगे, रेजोनेट करा के स्टेबल फॉर्म बना देना, क्या बनेगा, बोलो। देखो जो मैंने बनाया वो सही है गलत है, भाई यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे, फिर माइनस चार्ज आ गया, उसका डीलोकलाइज स्ट्रक्चर यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया इस वाले कार्बन पे, वो कंटिन्यूअस कंजुगेशन होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा ना। यस सर ज्यादा हो। तो ये सारे टॉटोमर्स हैं, इसको बोलते हैं 3 कार्बन सिस्टम टॉटोमर, जैसे 1 2 3 यहाँ पे इन्वॉल्व है, या नीचे से इन्वॉल्व होगा 1 2 3, कोई भी अगर इन्वॉल्व होगा हाइड्रोजन तो यही बनेगा आइसोमर।
डन। Yes, sir. लिख लो सारे लोग। देखो ये लास्ट है, राइट, वैलेंस टॉटोमेरिज्म। देखो ये भी अगर कहीं आया तो ये भी टॉटोमर ही है। इसको भी हम लोग वैलेंस टॉटोमर ही बोलते हैं। देखो क्या होता है इसमें, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला डबल सिंगल, सॉरी, ये कॉन्जुगेशन में है ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा, ठीक है। इसका एक टॉटोमर बन जाता है, इसको भी वैलेंस टॉटोमर बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना भाई, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस। हाँ यस सर। समझा कि नहीं समझा? माइनस प्लस के बीच में बॉन्ड आ गया है, इसको बोलते हैं वैलेंस टॉटोमेरिज्म। कहीं पूछा जाए तो कर लेना, कभी कभी दे देते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या है सर। तो वैलेंस टॉटोमेरिज्म, इतनी वेराइटी आनी चाहिए। और जो लास्ट है 1-2 सिस्टम, 1-2 सिस्टम, उसका भी एक एग्जांपल देख लेना, इसमें कुछ नहीं है। DIAD, डायड सिस्टम लिखवाया था ना शुरू में। दो तरह का टॉटोमेरिज्म होता है, Yes, एक sir, 1-3, yes, दूसरा sir. 1-2। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, arises due to migration of atom / group between carbon and oxygen, carbon and oxygen। अब इसके बाद लास्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, लिख लो कोई बात। तो लास्ट एग्जांपल में OH नहीं बना। OH नहीं बनेगा ना, वो बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है ना, ये वाला बॉन्ड कीटोइनॉल नहीं है ना ये। Okay. ये क्या है, 3 कार्बन, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये तो है ही है कॉन्जुगेशन में, ये वाला यहाँ पे। जैसे देखो ये क्या मैकेनिज्म में दिया है, कैसे होता है। ये वाला हाइड्रोजन पिकअप किया बेस ने, एनायन बन गया, ये दोनों इधर आ गया, ये इधर आ गया, सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा H+, कॉन्जुगेटेड बन गया। देख रहे हो ना, पहले नॉन कॉन्जुगेटेड था, कॉन्जुगेटेड बन गया। बोलो, हाँ सर। यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप करो, एनायन बन गया, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, सॉल्वेंट से क्या कर दो H+ डाल दो, ये बन जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप करो, एनायन बना, ये डीलोकलाइज होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा H, ये बन जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप करो, माइनस आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, यहाँ पे माइनस चार्ज, सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा H+। यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप करो, माइनस चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज, सॉल्वेंट से H+। फिर इधर भी ड्रॉप करो, यहाँ पे माइनस चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इस कार्बन में माइनस चार्ज, सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा H+। समझा? यस।
arises due to migration of an atom between carbon and oxygen slash nitrogen or nitrogen oxygen. Is called tautomer. जैसे इसमें H है एंड डबल बॉन्ड हुआ है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से हुआ है, ये 1 है और ये 2 है, ये माइग्रेट करके कहाँ पे चला जाए, किस पे, HO एंड डबल बॉन्ड हो, ये बन जाए। तो देखो 1 से 2 पे चला गया ना, तो इसको बोलते हैं 1-2 सिस्टम। क्या बोलते हैं? 1-2 सिस्टम। जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड N है ना, इसका टॉटोमर ये बन गया क्या, C ट्रिपल बॉन्ड N H प्लस चार्ज माइनस चार्ज, मतलब ये 1 है, ये 1 से कहाँ पे माइग्रेट कर जाए, हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे, तो इसको क्या बोलेंगे, 1-2 व्हाट सिस्टम। बराबर बच्चों? यही एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल है 1-2 सिस्टम का, 2 एग्जाम्पल है। लास्ट पेज में जाओ। अब इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे इसका फटाफट कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक खत्म। अब बुकलेट सॉल्व कर सकते हो, एक्सरसाइज 1। Structural isomerism arises due to migration of an atom or group between carbon and oxygen slash nitrogen या ऑक्सीजन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो। हाँ सर। इज कॉल्ड टॉटोमर। देखो ये 1 से कहाँ माइग्रेट किया, जल्दी बोलो, 2 पे। ये 1 से कहाँ माइग्रेट किया, 2 पे, तो इसी को क्या बोलते हैं, 1-2 सिस्टम। 1-2 डायट। फटाफट लिख डालो बच्चों। डन सर। कौन सा? देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, ये देखो जो अभी सिखाया है इसको जरूर आप लोग एक बार परफेक्ट तरीके से मतलब रिवाइज कर लेना, जो ना आए तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं तुम बुकलेट कर सकते हो, बराबर। तुम बुकलेट एक्सरसाइज 1 कर सकते हो, एक्सरसाइज 1 भी बहुत बड़ी है। सर आप आइसोमेरिज्म की बुकलेट भेज सकते हाँ भेज देंगे। अब तो तुमको मिल ही जाएगा, उसमें भी मिल जाएगा क्या। एक सेकंड। देखो पेज आ गया ना बच्चों, यस सर आगे। इसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, which of the following compound can show tautomerism?
बराबर। जैसे ये दे दें NO2, जैसे ये दे दें, जैसे ये दे दें, 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 जैसे ये दे दें, ये दे दें। तो वैरायटी जब तक मालूम नहीं होगा तब तक सॉल्व ही नहीं होगा क्वेश्चन आपका। हमारी बात समझ रहे हो? Yes, sir. तो देखो ये नाइट्रो ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, इसमें हाइड्रोजन है या नहीं है? नहीं है ना? नहीं है, ये शो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। इसमें ये हाइड्रोजन साइनाइड है, अभी मैंने बताया था। इसमें क्या बनाएंगे? इसका टॉटोमर ये बनाएंगे ना 1 2 Yes, 6 sir. sir. 1 2 died. और इसमें क्या करेंगे? Will be 1 2 died. 1 2 6 अभी तो बनाया था, याद है ना? Yes, sir. बनाया था ना? बोल बेटा। यस सर। ये Yes, शो sir. करेगा, ये शो करेगा, ये जो शो करेगा ये ऑक्साइम है, तो इसका टॉटोमर क्या बना दोगे? नाइट्रोसो। यस सर, तो करेगा। ये नहीं करेगा क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है, देयर इज नो हाइड्रोजन। ये भी नहीं करेगा, देयर इज नो हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये भी नहीं करेगा। ये करेगा ना, ऐसी नाइट्रो है, क्या बना दोगे? नाइट्रो। अब उसका क्या बनेगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ये बनेगा ना, यस सर। इसका भी ये शो करेगा, इसका क्या बनेगा? ये बन जाएगा। हाँ सर। बोलो। और डेटिव बॉन्ड। बस डेटिव नहीं, ऑक्साइम है ना, ये ऑक्साइम है तो नाइट्रोसो बना दिया। ओके सर, ओके सर, मैं भूल गया। ये इमीन इनामीन टाटोमेरिज्म जो कि ये शो करेगा, उसका टॉटोमर नीचे बना दिया है, इमीन इनामीन। यस सर। नहीं ये वाला भी करेगा, सर, कैसे? टॉटोमेरिज्म, पैरा टॉटोमेरिज्म। अरे हाँ, हाँ सर, हाँ सर। ये वाला नहीं करेगा क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है ना पैरा पे, बराबर। हाँ, ये yes, sir. अरे इसलिए एच था सर, यहाँ देखा पे ही नहीं है ना हाइड्रोजन, यहाँ पे है ना हाइड्रोजन। हाँ सर, वो देखा ही और नहीं है। इसमें क्या होगा? एमाइडो इमिडो होगा ना। हाँ सर, होगा। जो शो करेंगे वहां मैंने टिक किया है, जो नहीं करेंगे वहां टिक नहीं किया है। सही है? सर Yes, पहले sir. वाला क्यों नहीं शो करेगा? हाइड्रोजन का है, ये हाइड्रोजन का है। अच्छा, समझा सर। जो शो करेगा उसका टॉटोमर बना दिया है मैंने। तो जब तक वैरायटी नहीं रहेगी ना आपके पास, तब तक क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करोगे। और सारा एग्जाम्पल देख के और जो मैंने कराया है वो सब एक बार रीड करके करोगे तो सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। यस सर। Yes, sir. तो क्वेश्चन बाद में लिख लेंगे। क्या कह रहे हो बेटा?
सर क्वेश्चंस बाद में लिख लेंगे, नोट्स आप भेजोगे तब। अच्छा करा दे, हाँ ये खत्म कर दे, सही कह रहे हो। पे लास्ट लेक्चर है ना, इसलिए हम जरा बताओ इसमें टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा, जल्दी बोलो। होगा सर। नहीं होगा ना, होगा। इसका टॉटोमर ये बना लोगे। क्या इसमें ओ, देखो ये गामा वाला कार्बन पार्टिसिपेट करेगा, इसका भी टॉटोमर बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड आप CH डबल बॉन्ड N OH, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या O। बहुत पहले जेई में आ चुका है ये। इसमें टॉटोमेरिज्म होगा, नहीं नहीं होगा, होगा। नहीं होगा। नहीं नहीं होगा होगा सर। सर। सर अगर एक होता तो होता, हाँ एक होता तो होता, दो होता। राइट। यस जैसे सर। ये देखो CH3 CH है डबल बॉन्ड CH है N डबल बॉन्ड O है। अब ये वाला गामा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर सकता है, ये बन सकता है ऑक्साइन, बराबर। सर आप सेकंड लास्ट वापस बता सकते हो? सेकेंड लास्ट मतलब ये वाला हाँ कहाँ होगा, कीटो इनॉल नहीं होगा ना, डबल बॉन्ड वो है ना, sp2 हाइब्रिडाइज है, बहुत पहले जेई में है ना बेटा। यस सर। बराबर। यस सर। आंसर। जैसे ये देखो ये शो करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है ना हाँ यस सर। यहाँ पे। यहाँ पे ये शो करेगा या नहीं करेगा, बोलो। सर करेगा सर। करेगा। ओ हाँ, सर करेगा। बनेगा ना ये टाटोमर एमाइडो इमिडो, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। ये करेगा या नहीं करेगा, करेगा। करेगा ना सर। ओके। आंसर। यस।
यस हाँ बच्चों, बच्चों आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस सर। अरे यार वो, हाँ समझा ना ये? Yes, sir. अब जैसे ये भी पूछ दे कोई कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सा स्टेबल है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन पूछ दे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फर्स्ट इज मोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर structure first is more stable than second. अगर ये दे दिया जाए, जैसे मान लो ये 1 डबल बॉन्ड OCl Two. One stable होगा. देखो 1 मोनो कीटो ज्यादा स्टेबल है, हाँ sir. जैसे ये दे दें तो क्या हो जाएगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? 1. One. वन इज 2। मान लो ये दे दें इसमें भी क्या होगा, 1 इज मोर स्टेबल देन 2। समझा? यस सर जैसे ये दे दें, अभी देते हैं पेज, जस्ट अ सेकेंड। सर इसमें सारे का रीजन कीटो है ना हाँ मोनो 1 और 2 है, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? समझा ना? अन्य कीटो है 3, ये क्या हो गया 4, लिखना है किसी को, लिख लो। तो इसमें कीटो इनॉल से ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए ना। हाँ so 1 2 greater than 1 और सर इसमें 2 क्यों हो गया Aromatic. अच्छा ओके सर 2 greater than 2 greater than. 1 greater than. Mono. One. यस सर कीटो नहीं वो रीजन था ना इनॉल का ऑपोजिट रिपल्शन वाला वही होगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे बताया था ना परसेंटेज निकालना बच्चों, Yes. हाँ इसमें सर इसमें सिग्मा रोटेशन हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, कराया था ना? हाँ सर बताया था। हाँ सर याद आया अभी। एक सेकंड अब प्रीवियस स्लाइड पे जा सकते हैं। अगर ये देखें तो कौन सा होगा,
ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो फटाफट कर लेना। OH डबल बॉन्ड हो, कौन सा ज्यादा होगा स्टेबल, 1 2 में? हाइड्रोजन सेकंड ग्रेटर देन हाँ यस, हाइड्रोजन बॉन्ड 2 is greater than 1। हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जो नया टॉपिक होगा ना वो नेक्स्ट लेक्चर से ही शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन हो रहा है। हाँ तो कोई वो न रहे, ये 2 है, 1 2 में कौन सा होगा ना? हाँ यस सर। सर पहले 7th क्वेश्चन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से देखना है ना? हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सर एरोमेटिक से भी देख सकते हैं ना? नहीं वो हाइड्रोजन एरोमेटिक कहाँ है बेटा? नहीं है, नॉन एरोमेटिक। दोनों नॉन एरोमेटिक। हाँ नॉन एरोमेटिक है सर। राइट, कहाँ एरोमेटिक है? ये माइनस चार्ज है और इसका टॉटोमर ये बना देंगे क्या, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड माइनस चार्ज। बताओ कौन सा स्टेबल होगा? तो 2 greater than 1. एरोमेटिक greater than non aromatic. नहीं, एंटी एरोमेटिक होगा ना पहला वाला। पहला वाला नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक ना सर पर इसका अगर उसको शिफ्ट कर दे तो? अरे ये sp3 Resonance है ना, sp3 है तो नॉन एरोमेटिक हो गया ना। अच्छा सर 8 वाला बता। 8 वाले में एरोमेटिक है ना, ये नॉन एरोमेटिक है। ओके इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आपको मैंने बताया था, है ना? यस यस सर। सर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे सॉल्व कर लेना, ठीक है? कोई पेज बताओ, ये वाला पेज देखना है, ये वाला देखना है, कौन सा पेज? सर आप और पढ़ाने वाले हो? ना, आज बस इतना ही। राइट, सर ये लास्ट बहुत पोर्शन है, कैसे होगा? बढ़ा अब दो। नहीं वो आखिरी बार इतने लोग होंगे आपके नया टॉपिक नए उससे ना, इसलिए नहीं बता रहे हैं। सर कौन सा टॉपिक है नेक्स्ट? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है? यस सर। आज फिर आप इसीलिए, एक साइड पीछे जा सकते हो। हाँ इसीलिए पहले वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो आगे पीछे हो जाए, गड़बड़ हो जाए। राइट, हाँ अब बुकलेट सॉल्व कर लो। होमवर्क क्या है? होमवर्क एक्सरसाइज 1, और इसमें पूरा पार्ट ए, अगर तुम्हारे पास वो है ना हार्ड कॉपी है तो उसमें पार्ट ए पार्ट बी दोनों दिया होगा, और ऑनलाइन जो बुकलेट लिया होगा उसमें केवल पार्ट ए है। राइट, ऑफलाइन जो लिया होगा ना, वो मतलब हार्ड कॉपी लिया होगा तो उसमें दोनों होगा, पार्ट ए पार्ट बी दोनों सॉल्व करना। और ऑनलाइन में केवल एक ही है, पार्ट ए ही है, क्योंकि कोविड की वजह से वो थोड़ा सा कम किया था। ठीक है हाँ सर। बच्चों? आप अभी नोट्स भेज सकते हो। हाँ अभी भेज दिया, अभी अभी टाइम में थोड़ा तो लिख लेंगे। विद इन 1 मिनट। ओ ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। सर आपका टाइम टेबल आ गया आपको? नहीं आ जाएगा, उसमें क्या है, हम तो जो अंधेरी में तो रहेंगे ही। सर मंडे को क्लास क्या नहीं होगी हमारी एक भी? पता नहीं, अभी ये सब जानते नहीं है, अंधेरी में तो रहेंगे ही। ओके सर। अभी पता कुछ है नहीं, ठीक, अभी आ जाएगा, आज सब पता चल जाएगा। ठीक है, यस सर। तो राइट, 1-2 जगह तो हम रहेंगे, या अंधेरी चादर तो रहना ही होगा। ठीक है यस सर। सर डाउट सॉल्विंग हमारा ऑनलाइन ही रहेगा ना? अरे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, आप लोग परेशान मत हो, जब होगा कनेक्टेड हो ना हम लोग से, और क्या, जो भी जरूरत हो बोलना, हम सब कर बता देंगे आप, हाँ सर। सारी हेल्प Yes, मिलेगी। sir. वो ग्रुप है ही है, सब मिलेगा, परेशान मत हो। हाँ कहीं पे भी sir. किसी सेंटर का हो, सबको हेल्प करेंगे। ठीक है, हाँ सर, थैंक यू सर। बाय तो सर। हमारा काम ही है हेल्प करना, और सबको हेल्प करके अच्छा कराएंगे। ठीक है, बाय सर। बाय सर, थैंक यू बाय सर। सर, थैंक यू सर। बाय बाय सर, थैंक यू सर।